हर इंसान सोते हुए ख्वाब देखता है। कुछ ख्वाब आपको याद रहते हैं और बहुत सारे ख्वाब आपको भूल जाते हैं। जब भी आप सो रहे होते हैं आपको ख्वाब जरूर आते हैं। Do you have dreams, sir? Everybody has dreams. क्या ये ख्वाब हकीकत से ताल्लुक रखते हैं? हमें ख्वाब आते क्यों हैं और इनका कोई फायदा भी होता है? इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ऑन एवरेज एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी में 6 से 8 साल ख्वाब देखते हुए गुजार देता है। अब इतना लंबा अरसा अगर कोई बंदा ख्वाब देखता है तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई अफादियत और सिग्निफिकेंस जरूर होगी। ख्वाबों को लेके बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन इस दुनिया में पाई जाती है और ये अब से नहीं बल्कि जमाना कदीम से चलता आ रहा है। मिस्र की तहजीब बहुत पुरानी है और एंशियंट इजिप्ट की जो तहजीब थी उसमें किताबें लिखी जाती थी ख्वाबों पे और ख्वाबों की ताबीर पे कि अगर आपको ये ख्वाब आया है तो इसकी ये ताबीर होगी। मैंने एक ख्वाब देखा है कि बहुत सारे जानवर मेरे पीछे लगे होते हैं और मैं एक खाई में गिर जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है, बहुत ज्यादा दौलत मिलने वाली है। लेकिन ख्वाबों को लॉजिकली एक्सप्लेन सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने, एक साइकाइट्रिस्ट ने किया जिसका नाम फ्रॉइड था। फ्रॉइड ने सबसे पहले ख्वाबों को लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो भी उसके एक ख्वाब का नतीजा था। उसने एक ख्वाब देखा, वो खुद एक डॉक्टर भी था। उसने एक मरीज को इलाज करने की ऑफर की, उसको इंजेक्शन लगाने की ऑफर की, लेकिन उस मरीज ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। और फिर उसको ख्वाब आया और ख्वाब में उसने देखा कि वो उसने उस मरीज को इंजेक्शन की ऑफर की और मरीज ने एक्सेप्ट कर लिया। और जब वो उठा तो फिर उसने ये थ्योरी पेश की कि ख्वाब असल में आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं, आपकी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते रियल लाइफ में, और फिर आपका दिमाग वो पूरी करने की कोशिश करता है और वो सिनेरियो क्रिएट करता है जिसमें आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं। ये बहुत मशहूर ख्वाब है, इसको इरमाज इंजेक्शन कहते हैं और ये विकिपीडिया के ऊपर भी मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं उसी के बारे में आपको ख्वाब आते हैं और बाज़ औक़ात आपको उस चीज़ के बारे में क्लू मिल जाता है। कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको क्लू मिल जाता है कि वो काम आपने कैसे करना है। कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते हुए आप सो जाते हैं तो उस काम को करने में आपके ख्वाब आपकी मदद कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ऑगस्ट कक्यूल। उसने 1962 या 1963 में एक ख्वाब देखा। वो बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा था। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिस्कवर हुआ। उस वक्त तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है C6H6 और उस साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रही थी, उस केमिस्ट को, कि ये C6H6 कैसे आपस में मिले हुए होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और उसको 4 डिफरेंट एटम्स चाहिए होते हैं। लेकिन बेंजीन के अंदर 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन कैसे अटैच हुए होते हैं। अब वो उस स्ट्रक्चर पे काम कर ही रहा था कि उसको नींद आ गई और ख्वाब में उसने देखा कि एक सांप है जो अपनी टेल को निगलने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। और फिर उठ के उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर दरियाफ्त कर लिया। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके ख्वाब, आपका जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प देते हैं। ख्वाब देखते वक्त आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता है लेकिन आपकी बॉडी एक्ट नहीं कर रही होती, आपका जिस्म नहीं वो काम कर रहा होता। आप ख्वाब में देख रहे होते हैं, आप भाग रहे हैं या मार रहे हैं, जंप कर रहे हैं, लेकिन आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा होता। उसकी वजह यह है कि जब वो ख्वाब वाली स्टेज आती है जिसको रेम स्टेज कहते हैं, उस स्टेज में एक केमिकल कंपाउंड, एक अमाइनो एसिड बनता है जिसको ग्लाइसिन कहते हैं और वो ग्लाइसिन आपके पूरे नर्वस सिस्टम को स्टॉप कर देता है ताकि आपका जिस्म एक्ट ना करे, वरना आप ख्वाब में भागना शुरू कर सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप जाग जाएं लेकिन आपका नर्वस सिस्टम अभी तक सोया हुआ है और वो काम नहीं कर रहा, इसी को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। बहुत सी थ्योरीज हैं ख्वाबों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं। एक थ्योरी जिसको एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी कहते हैं, उसके मुताबिक आपके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो आपने पूरे दिन में या पिछले दिनों में देखी होती है या सुनी होती है या पढ़ी होती है, उस इंफॉर्मेशन को जब आप सो रहे होते हैं दिमाग उसको इकट्ठा करके एनालाइज करने की कोशिश करता है और उससे कुछ चीजें अखज करने की कोशिश करता है और उसी दौरान आपको ख्वाब आते हैं क्योंकि दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। यही वजह होती है कि आपको अक्सर ख्वाब ऐसे आते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही होती। आपकी एक चीज जो मुख्तलिफ है वो दूसरी किसी चीज के साथ लिंक करके अजीब सा ख्वाब आपको आता है। एक और थ्योरी के मुताबिक आपको ख्वाब आते हैं ताकि आप अपने इमोशंस को जस्टिफाई कर सकें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, वो इमोशंस जो आप नॉर्मली पब्लिक में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, अगर आप किसी बंदे को लाइक करते हैं लेकिन आप उसको बता नहीं सकते, तो हो सकता है आपको ख्वाब आए जिसमें आप बता रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस इमोशन को, उस अनफुलफिल्ड डिजायर को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और ये वही बात है जो फ्रॉइड ने की थी 1900 में। उसने ये अपनी थ्योरी पेश की थी कि आपकी जो अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, जो आप काम कर नहीं सके लेकिन करना चाह रहे थे, उसको ख्वाब की सूरत में आपका दिमाग प्रेजेंट करता है। इसके बाद एक और थ्योरी है जिसको थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसके मुताबिक आपकी जितनी भी इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जो काम करने से आप डरते हैं, आपका दिमाग सोते वक्त आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है जो सेफ होती है, जो पब्लिक से, रियल लाइफ से दूर होती है, वहां पे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और आपका दिमाग प्रैक्टिस करता है उन सिनारियोज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप ख्वाब में अक्सर देखते हैं आप ऊंचाई से जंप कर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपके दांत नीचे गिर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि आपके दांत टूट रहे हैं। बाज़ औक़ात आपको ऐसे लगता है कि आप एग्ज़ाम में लेट पहुंचे हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों को ख्वाब आता है कि आपका एग्ज़ाम था लेकिन आपको पता नहीं था और आप लेट पहुंच रहे हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारे सिनारियोज दिमाग आपका प्रेजेंट करता है ताकि आप एक सेफ स्पेस में, जहाँ पे आपको नुकसान ना हो, वहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें और रियल लाइफ में आपको इसका फ़ायदा हो। रिसेंटली एक और थ्योरी पेश की गई है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आपके दिमाग में जितनी भी सेंसेशंस हैं, आपके सुनने की, बोलने की, देखने की, ये सारी की सारी सेंसेशंस के दिमाग में मुख्तलिफ हिस्से हैं कि देखने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिमाग के इस हिस्से में जाएगी, बोलने से रिलेटेड इस हिस्से में इंफॉर्मेशन जाएगी। तो वो सारे हिस्से अलग अलग मौजूद हैं। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त दिमाग का वो हिस्सा जो देखने से रिलेटेड है वो काम नहीं कर रहा होता। और अगर आप ख्वाब ना देखें तो बाकी हिस्से दिमाग के वो उसको ओवरटेक कर सकते हैं और आपके देखने की सलाहियत को सल्ब कर सकते हैं। इसी वजह से सोते हुए आपको ख्वाब आते हैं ताकि वो हिस्सा जो देखने से रिलेटेड है वो अपना काम बिल्कुल ठीक तरह से करता रहे। और इसकी फेवर में आर्गुमेंट ये है कि जो लोग देख नहीं सकते, जो नाबीना लोग होते हैं, उनकी बाकी सेंसेशंस बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती हैं, बहुत तेज़ हो जाती हैं। उनका सुनना, उनका सूंघना, समझना ज़्यादा बेहतर हो जाता है क्योंकि उनका देखना खत्म हो चुका है, वो देख नहीं सकते और दिमाग का वो हिस्सा जो देखने से रिलेटेड था वो अब दिमाग के दूसरे हिस्सों ने उसका कंट्रोल ले लिया है। एक और थ्योरी रिवर्स लर्निंग थ्योरी कहलाती है और इस थ्योरी के मुताबिक आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन गेन की होती है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं या देखी हैं, दिमाग उसको एनालाइज करता है और जो चीज़ें आपको चाहिए नहीं होती, जो इंफॉर्मेशन गलत होती है या जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको दिमाग ख़त्म कर देता है। आपके दिमाग से अरेज हो जाती हैं वो चीज़ें। Deleted. और इसी को रिवर्स लर्निंग थ्योरी कहते हैं। 2010 में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की गई। उसमें कुछ लोगों को एक मेज में, एक भूल भुलैया में एंटर किया गया और फिर उसके बाद उन लोगों को सुला दिया गया। अब उन लोगों में जिनको भी ख्वाब आया कि वो मेज में एंटर हुए हैं और उन्होंने रास्ता ढूंढा है, वो सोने के बाद जब उन्होंने दोबारा ट्राई किया तो वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो सफ़र किया और उसको हल किया एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो लोग नहीं सोए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में सोने के बाद आपको कितनी हेल्प मिल सकती है और ख्वाब उसमें कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक टर्म होती है जिसको ड्रीम इंक्यूबेशन कहते हैं। साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने ड्रीम को यूटिलाइज कर सकें, अपने ख्वाबों पे कंट्रोल कर सकें और उस तरह का ख्वाब देख सकें जो आप चाह रहे हैं, जिससे आपकी मेंटल एफिकेसी बढ़े, आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत बढ़ सके। तो ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जिनसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमें ख्वाब आते क्यों हैं और इनका फ़ायदा क्या है। लेकिन ये थ्योरीज हैं। थ्योरीज का मतलब ये होता है कि हमारे पास सबूत है, लेकिन इतना सबूत नहीं है कि हम इसको बिल्कुल फैक्ट मान लें कि ये वाकई में सच्चाई है और इसकी कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको कौन सी थ्योरी पसंद आई है कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।